जय हिंद मित्रों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर रायगढ़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास से हम देख रहे थे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नायक जिनका नाम है वीर शिवाजी। वीर शिवाजी के संबंध में हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज तीसरा भाग पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, इतिहास का ये भाग है शिवाजी का राज्याभिषेक। ध्यान समझना है, समझ में ना आए आप बताएंगे, ठीक है। इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास शिवाजी एक बड़े ही वीर और महान योद्धा हुआ करते हैं। और शिवाजी कोई राजघराने से नहीं, बल्कि ना तो कोई राजा होते हैं, बल्कि ये महाराष्ट्र, वर्तमान का महाराष्ट्र और उस समय का पहाड़ी क्षेत्र, इन पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने वाले एक बसिंदे हुआ करते हैं, छोटे से बसिंदे, ठीक। बसिंदे कहे तो भटकने वाले, ठीक है, अर्थात जंगल में रहने वाले, ठीक है, जिनमें से कई अपने साथियों का समूह एकत्र करके, जिन्हें हम मवालियों के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मवालियों के नाम से, ठीक है। इकट्ठे कर लेते हो, इकट्ठे करके पूरा अगल बगल के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि 1774 में अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे और 1670 में ये सूरत की पुनः विजय कर लेते हैं। और औरंगजेब परेशान होता है, औरंगजेब इनको राजा की उपाधि देता है। जैसे ही राजा की उपाधि देता है, तैसे ही ये सूरत को जीत लेते हैं, अर्थात 1670 में सूरत विजय करते हैं। सूरत विजय के पश्चात ये अपना राज्याभिषेक करते हैं। और राज्याभिषेक करवाने के लिए ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। किसकी उपाधि धारण करते हैं? छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति की उपाधि धारण कर ये सिंहासन पर राज्यारूढ़ होते हैं, अर्थात अपने नाम रखते हैं छत्रपति शिवाजी। अर्थात अभी तक ये शासक नहीं थे, अब ये एक शासक का रूप ले चुके हैं, अर्थात राजा बन चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में, ठीक है। हम आपको केवल परीक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं, आगे आप विस्तृत पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, जो आपको रायबरेली में वैरियर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। और ये अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़। किसको? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और अपनी उपाधि धारण करते हैं छत्रपति शिवाजी के नाम से ये राजा बनते हैं, ठीक है। और इनकी जनता, अर्थात इनके जो चाहने वाले हैं, अर्थात जनता ने इनको उपाधि दी हिंदू धर्मोद्धारक। हिंदू धर्मोद्धारक का मतलब हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। क्योंकि आप जानते हैं, अगर जब किसी को कहीं पर भी परेशान कर किया जाता है, तो वह कितना भी परेशान हो जाए, परेशान होते होते एक ऐसे समय पर जरूर पहुंच जाता है कि वह स्वयं निर्णय ले सके। जैसा आप जानते हैं, इस समय काल में औरंगजेब ने बहुत परेशान किया है, ठीक है, औरंगजेब। और आप जानते हैं, औरंगजेब पूरे मुगल सल्तनत का एक ऐसा जो है बादशाह था, जिसने ये समझ रखा था कि जो मुसलमान नहीं, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। अर्थात हिंदुओं की सत्ता क्षीण होती जा रही थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? शिवाजी को, ठीक है। दूसरी उपाधि है गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक का मतलब गौ व ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, ठीक है। ये है। आता है शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कराया, उनका नाम है विश्वेश्वर। क्या नाम? विश्वेश्वर। इन्हीं को गंगा भट्ट भी कहते हैं। पेपर में ज्यादातर सवाल आता है, इनका राज्याभिषेक किसने कराया? उसका नाम होता है गंगा भट्ट। ये ऑप्शन में कम रहता है, लेकिन ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? ये गंगा भट्ट। ये गंगा भट्ट थे कौन? तो गंगा भट्ट आपके काशी से ले जाए गए थे। कहां से? काशी जानते हैं? काशी जो अपनी वाराणसी है, वाराणसी या बनारस ना, काशी, यहां से ले जाए गए थे। ये विद्वान थे, ठीक है, विद्वान थे। इनके द्वारा जो है, गंगा भट्ट के द्वारा क्या क्या था?
आपका राज्याभिषेक कराया गया था। उसके बाद पुनः यानी दोबारा एक जो है तांत्रिक विधि विधान अर्थात हम कह सकते हैं अथर्ववेद ना, अथर्ववेद के विधि विधान के अनुसार निश्चलपुरी गुसाई, क्या नाम, निश्चलपुरी गुसाई नामक विद्वान से इनका राज्याभिषेक कराया गया। ठीक है, याद रखना होगा, इतने लग जाएंगे। ठीक है, आगे शिवाजी के प्रमुख अभियान देखते हैं। शिवाजी के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से डायरेक्ट पेपर में आते हैं। शिवाजी का पहला अभियान कौन था, तो शिवाजी का आपका पहला अभियान आपका है, तो आंसर होगा आपका सिंहगढ़। क्या होगा, सिंहगढ़। सिंहगढ़ इनका पहला अभियान था जो आपका 1643 में किया गया। ठीक है, और 1646 में तोरण अभियान किया। इनका अंतिम अभियान इंपॉर्टेंट है। अंतिम अभियान कौन था, इनका अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। कौन, कर्नाटक अभियान। ये कर्नाटक अभियान करते हैं 1677 में। कब, 1677 में। ये कर्नाटक अभियान 1677 में करते हैं किसकी सहायता से, गोलकुंडा की सहायता से। किसकी, गोलकुंडा की सहायता से। यहीं पर आगे बढ़ लेते हैं, सोचते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र है, उनका नाम है जिंजी। क्या नाम है, जिंजी का एक किला था जो फेमस था। ठीक है, और वेल्लोर, ये दो फेमस थे। तो इनमें से कर्नाटक विजय के बाद इनकी भी विजय कर लेते हैं। इस प्रकार से यह घटना घटित होती है 1678 में। तो आप याद रखना शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी, उसका नाम होगा जिंजी। क्या होगा, जिंजी किला। ठीक है, आगे देखेंगे शिवाजी की पत्नी कौन थी। तो शिवाजी की कुल मिलाकर के 7 पत्नियां थी। कितनी, 7 पत्नियां थी। इन 7 में से जो प्रमुख 2 थी। इन प्रमुख 2 में एक साईबाई निम्बालकर थी। कौन थी, साईबाई निम्बालकर। ठीक है, इनका पुत्र होता है संभाजी। ये वही संभाजी है जिसको शिवाजी लेकर के मुगल दरबार में गए थे। ठीक है, जिनके साथ वो टोकरी में भरकर बाहर आए थे, वही संभाजी हैं। दूसरा सोयराबाई। क्या नाम, सोयराबाई। सोयराबाई को हम मोहितों के नाम से भी जानते हैं, मोहिते। ठीक है, और इनका पुत्र है, उसका नाम राजा राम है। क्या है, राजा राम। अभी बाद में ये मुगल सेवा में, अर्थात शिवाजी के दुश्मन मुगलों से मिल जाएगा तो शिवाजी इसको राजा बना देंगे, लेकिन आकर के इनको भगा देगा। भगाने के बाद स्वयं राजा बन बैठेगा। वो आगे पढ़ेंगे। राजा राम की 2 पत्नियां थी, एक का नाम ताराबाई, एक का नाम राजसबाई। क्या नाम, ताराबाई और राजसबाई। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। कब होती है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है उस समय। और पैदा कब हुए थे, 1627 में। ठीक है, कुल मिलाकर के 53 वर्ष जीवित रहते हैं। और इस पेपर में आता है कि शिवाजी के साथ इनकी कौन सी पत्नी थी जो सती हुई थी, उसका नाम याद रखना होगा। उनका नाम है पुतलीबाई। क्या नाम है, पुतलीबाई। ठीक है, और इन्हीं पुतलीबाई को हम पुत्ताबाई के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम पालकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना होगा। समकालीन गुरु आ जाते हैं, कौन कौन संत थे। तो शिवाजी के समकालीन 2 संत थे। एक तो थे इनके आध्यात्मिक गुरु, उनका नाम है रामदास, और दूसरे थे तुकाराम। इंपॉर्टेंट है, तुकाराम किसके समकालीन थे, आंसर होगा आपका शिवाजी। ठीक है, आगे हम शिवाजी के वंशावली देख लेते हैं, अर्थात मराठा साम्राज्य की पूरी वंशावली देख लेते हैं, ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आए। नहीं तो ये नाम ऐसे हैं, इन नामों में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे और समझ में नहीं आएंगे। देख लेते हैं। देखो, पहले शिवाजी, पहले तो मराठा साम्राज्य में आप जानेंगे शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले है। क्या नाम, शाहजी भोसले। इनकी पत्नी क्या नाम शाहजी भोसले की, उनका नाम जीजाबाई। क्या नाम, जीजाबाई। और जीजाबाई के पिताजी का नाम क्या है, लखूजी जाधव। क्या नाम, लखूजी जाधव। जो लखूजी जाधव ये आपके देवगिरी के साथ, जो देवगिरी के यादव राजघराने से हैं, लखूजी जाधव। और शाहजी भोसले ये सिसोदिया राजघराने, वही सिसोदिया राजघराना जिसे हम शिवा उसको जो है महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके राजघराने से हैं। अर्थात शाहजी भोसले और जीजाबाई, इन दोनों के संयोग से जन्म होता है किसका, शिवाजी का। किसका, शिवाजी का। ये शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, और शिवाजी का जन्म कब होता है, तो 1600
1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में भी कब, 1627 ईस्वी में कब, 1627 ईस्वी में होता है शायद 20 अप्रैल, कितना है 20 अप्रैल 1627। शिवाजी की पत्नियां, शिवाजी की 7 पत्नियां, लेकिन 3 महत्वपूर्ण 2 हैं। एक है साईबाई निम्बालकर, दूसरा है सोहराबाई, दूसरा है सोयराबाई, तीसरा पुतलीबाई। ये पुतलीबाई ऐसी हैं जो सती हो गई थी, ठीक है। साईबाई निम्बालकर, जो साईबाई निम्बालकर है, साईबाई निम्बालकर का पुत्र, उसका नाम है संभाजी। क्या नाम है, संभाजी, ठीक है। सोयराबाई का पुत्र का नाम है राजाराम। क्या नाम, राजाराम, राजाराम है। जब शिवाजी परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उस समय ये जो इनका एक पुत्र है संभाजी, ये उठ करके भाग जाता है, अर्थात कहाँ, मुगलों के पास चला जाता है। जो मुगलों से दुश्मनी किसकी है, शिवाजी की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। संभाजी का पुत्र है, संभाजी की पत्नी है, उसका नाम येसुबाई। क्या नाम, येसुबाई। नामों को याद रखना है, येसुबाई। येसुबाई का पुत्र का नाम है साहूजी। क्या नाम है, साहूजी, नाम याद रखना होगा। और साहूजी ने ही अपनी राजधानी बनाया था सतारा को। इंपॉर्टेंट सवाल है, अपनी राजधानी सतारा किसने स्थानांतरित की थी, उसका नाम याद रखेंगे, साहूजी। और यही सतारा है जो अंग्रेजों के अधीन राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन होने वाला ये पहला राज्य था। समय है 1848। कब, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जब आता है, राज्य हड़प नीति के तहत पहली बार पहला शिकार कौन हुआ, उसका नाम है सतारा। कब, 1848 में, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते हुए उस बाद के पढ़ेंगे आगे। राजाराम की पत्नी के नाम ताराबाई। क्या नाम, ताराबाई, गड़बड़ नहीं करेंगे, ताराबाई। ताराबाई कोल्हापुर रियासत से संबंध रखने वाली थी। इनके पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय। क्या नाम, शिवाजी द्वितीय है। और इनके पुत्र का नाम, अर्थात शिवाजी द्वितीय के पुत्र का नाम राजाराम द्वितीय। क्या नाम, राजाराम द्वितीय है, ठीक है। और राजसबाई इनकी एक दूसरी पत्नी है, राजाराम की दूसरी पत्नी जिनका नाम राजसबाई है। राजसबाई की पुत्र का नाम है संभाजी द्वितीय। क्या नाम, संभाजी द्वितीय। अर्थात मराठा साम्राज्य में जो शासकों का क्रम है, मराठा साम्राज्य में पहले शासक बनते हैं शिवाजी। क्या बनते हैं, शिवाजी। दूसरे नंबर पर ये 3 महीने के लिए राजाराम बनते हैं, लेकिन राजाराम को हटा दिया जाता है, संभाजी हटा देते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आए गिनती में, संभाजी। संभाजी की बाद बनेंगे राजाराम बनेंगे। राजाराम के बाद बनेंगे शिवाजी द्वितीय। कौन बनेगा, शिवाजी द्वितीय। 5वें नंबर पर बनेंगे साहूजी। कौन बनेगा, साहूजी, ठीक है। और 6ठे नंबर पर बनेंगे राजाराम द्वितीय। कौन बनेगा, राजाराम द्वितीय। इस प्रकार से ये शिवाजी की वंशावली है। आगे शिवाजी की वंशावली की आगे कहानी हम पढ़ेंगे। जय हिंद।